उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। राज्यसभा उत्तराखंड से कौन जाएगा, एक सीट जो खाली हो रही है उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का कौन सदस्य या कौन नेता राज्यसभा का सांसद बनेगा, इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ी है। तरह तरह की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। बीजेपी ने जो पैनल भेजा है 10 नामों का, उसमें त्रिवेंद्र रावत भी शामिल जरूर हैं, लेकिन क्या त्रिवेंद्र रावत की किस्मत का ताला खुलेगा, इसे लेकर सस्पेंस गहराने लगा है, बढ़ने लगा है। क्योंकि सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत का रास्ता रोकने के लिए बीजेपी के भीतर एक सियासी चाल चली जा रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं और हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड से शायद कोई नेता दिल्ली राज्यसभा ना जा पाए, यानी उत्तराखंड का कोई बीजेपी का नेता राज्यसभा ना जा पाए। हाल के दिनों में पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है और बहुत हद तक इस मुलाकात में राज्यसभा की सीट को लेकर चर्चा हुई है, ऐसे जानकार बता रहे हैं। मदन कौशिक और पुष्कर धामी की जोड़ी, इनके हाथों में बहुत कुछ अभी है। हालांकि दिल्ली से ही बीजेपी कंट्रोल होती है, इसके बावजूद उत्तराखंड से अगर नाम भेजे जाते हैं तो उन पर किस तरीके से सहमति बनेगी नहीं बनेगी, यह आलाकमान को तय करना है। अमित शाह के साथ त्रिवेंद्र रावत की नजदीकियां जरूर हैं, लेकिन बदले हुए हालात और बदले हुए सियासी समीकरण में त्रिवेंद्र रावत की भूमिका क्या रहेगी। अभी तक 2021 के बाद मार्च 2021 में त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तब से लेकर अब तक 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। त्रिवेंद्र रावत को कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है। अब उम्मीद जरूर ये जगी है कि क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि उत्तराखंड का मौजूदा नेतृत्व त्रिवेंद्र रावत को संभवतः दिल्ली नहीं भेजना चाहता और इसीलिए जो नाम है वो 10 भेजे गए हैं पैनल में, ताकि आलाकमान भी अपने हिसाब से फैसला ले सके और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से आकलन किया जा सके कि कौन सबसे मुफीद कैंडिडेट राज्यसभा के लिए होगा। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है राज्यसभा के लिए, और क्योंकि जीत बीजेपी की तय है, उसके सदस्य संख्या ज्यादा है, तो इन हालात में क्या त्रिवेंद्र रावत को बीजेपी भेजेगी, इसको लेकर सस्पेंस आखिर क्यों बना हुआ है, ये बहुत अहम सवाल है। विजय बहुगुणा का नाम बीजेपी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के जो दावेदार है उनके पैनल में भेजा नहीं है, तो ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है। त्रिवेंद्र रावत जिस पैनल में जिस 10 नामों का जो पैनल है उसमें सीनियर मोस्ट जरूर हैं, लेकिन सियासी तौर पर क्या उनके लिए संभावनाएं बन रही हैं, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए गहरा रहा है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के नेता सदन पीयूष गोयल का नाम भी अब उत्तराखंड से राज्यसभा जाने वालों की सूची में या लिस्ट में चर्चाओं में आया है। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीयूष गोयल को उत्तराखंड से राज्यसभा भेज सकती है। ये चर्चाएं चल रही हैं। अभी हाल के दिनों में वो हरिद्वार भी पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में अलग अलग अटकलें, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत का भविष्य क्या होता है।